हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल HG स्टडीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको टैली की शॉर्टकट की और एडवांस शॉर्टकट की के बारे में बताने वाले हैं। चलिए चलते हैं हमारी पहली शॉर्टकट की ओर। देखिए, पहली शॉर्टकट की होती है Alt F1। इसका मतलब होता है सेलेक्ट कंपनी। देखिए, मान लिए हमारी जो टैली में बहुत सी कंपनी होती हैं, 10 कंपनी भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 30 कंपनी भी हो सकती है। अब हमें कोई एक कंपनी खोलनी है तो हमें उसके लिए Alt F1 की प्रेस करनी होगी। देखिए, मान लीजिए आपको रमेश ट्रेडिंग कंपनी खोलनी है तो पहले आप Alt F1 की प्रेस करेंगे और उसके बाद कंपनी रमेश ट्रेडिंग कंपनी सर्च कर लेंगे। ये होती है हमारी सेलेक्ट कंपनी। ये Alt F1 अगर आप की प्रेस करते हो तो आपकी सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए, अगली शॉर्टकट की होती है हमारी Alt F2। मान लीजिए आपको रमेश ट्रेडिंग कंपनी में पीरियड खोलना है 1/4/2021 से 31/3/2022 तक का। तो आप Alt F2 की प्रेस करेंगे तो आपका पीरियड खुल जाएगा। नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी F4 होती है कॉन्ट्रा वाउचर। देखिए, कई दोस्तों को नहीं पता होगा कि F4 कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री हमारी होती है जैसे बैंक से लेन देन हुआ या हमने बैंक से कैश विड्रॉल किया या कैश डिपॉजिट किया। मान लीजिए हमने केनरा बैंक से SBI में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, तो उसकी जो एंट्री होगी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। मान लीजिए हमने 10,000 रुपये केनरा बैंक में डिपॉजिट किए, जो उसकी एंट्री होगी वो भी कॉन्ट्रा वाउचर में ही होगी। अगर हमने पैसे विड्रॉल किए हैं तो उसकी भी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में होगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी F5 होती है पेमेंट वाउचर की। मान लीजिए हमने रघु एंड सन्स को 10,000 रुपये का पेमेंट किया है, तो वो जो उसकी एंट्री जो होगी वो हमारी पेमेंट वाउचर में होगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी F6 होती है हमारी रिसिप्ट वाउचर। नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है हमारी रिसिप्ट वाउचर। मान लीजिए हमने किसी से 10,000 रुपये रिसिप्ट किए तो उसकी जो एंट्री होगी वो हमारी रिसिप्ट वाउचर में होती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की हमारी F7 होता है हमारा जनरल वाउचर की शॉर्टकट की। F8 होती है हमारी सेल वाउचर। यानी मान लीजिए हमने किसी को 10,000 रुपये का माल बेचा तो उसके लिए हमें F8 शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की होती है F9 होती है परचेज वाउचर। मान लीजिए हमने किसी से 20,000 रुपये का माल परचेज़ किया है तो उसकी जो एंट्री होगी वो F9 यानी परचेज वाउचर में होगी। इसके लिए हमें F9 शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल प्लस F8 यानी क्रेडिट नोट। देखिए, हमने भी आपको बताया था F8 ऊपर बताया था सेल वाउचर की। F8 जो शॉर्टकट की होती है वो सेल वाउचर की होती है, लेकिन यहाँ भी F8 आ रहा है क्रेडिट नोट, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल प्लस F8 आ रहा है क्रेडिट नोट। देखिए, हमारी टैली के अंदर जो है साइड में आइकन बने होते हैं उस पर लिखा हुआ होता है F8 सेल, F5 पेमेंट, F4 कॉन्ट्रा एंट्री। जो दोस्त हमारे टैली पे काम कर रहे हैं उन्हें ये पता ही होगा। देखिए, वहाँ पे कुछ जो शॉर्टकट की होती हैं उसके नीचे अंडरलाइन हुई होती है, जैसे मैंने इसमें कंट्रोल F के नीचे अंडरलाइन कर रखी है। वहाँ पे 2 अंडरलाइन होती हैं। उसका मतलब होता है जब आप उस की को दबाएंगे तो आपको कंट्रोल प्लस जो शॉर्टकट की दे रखी होगी वो आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करनी होती है। अगर किसी उसके नीचे अंडरलाइन आपको 2 मिल जाएँ ऐसी में है तो आपको कंट्रोल प्लस वो की दबानी होती है। अगर आपको क्रेडिट नोट का वाउचर खोलना है तो आपको F8 की प्रेस करनी होगी। F9 होता है डेबिट नोट। इसके लिए भी आपको देखिए ऊपर मैंने बताया था F9 परचेज वाउचर, ऐसी इसमें है, लेकिन इसके लिए भी आपको कंट्रोल प्लस F9 की प्रेस करनी होगी तो आपका डेबिट नोट वाउचर खुल जाएगा। और अगर आप F9 ही प्रेस करोगे तो आपका डेबिट नोट वाउचर नहीं खुलेगा। अगली शॉर्टकट की होती है हमारी Alt P। देखिए, Alt P एक महत्वपूर्ण की है। लेकिन मान लीजिए हमने 20,000 रुपये का इनवॉइस बना दिया, सेल इनवॉइस बना दिया। अब आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है पेज पे, तो आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करोगे? तो आप शॉर्टकट की प्रेस करोगे Alt P, जिससे आपका प्रिंट आउट निकाल दिया जाए। देखिए, ये जो शॉर्टकट की होती है Alt P, ये टैली ERP 9 में यूज़ होती है। लेकिन अगर आपको के पास टैली प्राइम है तो आपको Alt P नहीं, फिर उसके लिए आपको कंट्रोल P शॉर्टकट की दबानी होगी, जिससे आपका प्रिंट आउट निकल आएगा। लेकिन अगर आप टैली ERP 9 यूज़ करते हो तो Alt P
और अगर आप टैली प्राइम यूज़ करते हो तो Ctrl+P। चलिए दोस्तों, मैं आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ कि क्रेडिट नोट किसे कहते हैं और डेबिट नोट किसे कहते हैं। मान लीजिए आपने रघु एंड सन से 50,000 रुपये का माल परचेज़ किया। आपको 30,000 रुपये का माल पसंद आ गया, लेकिन जो बाकी का 20,000 का माल है वो आपका डिफेक्ट का माल है, आपको पसंद नहीं आया है जो आपने, या फिर जो माल आपको मंगवाना था वो माल नहीं आया, कोई और माल आ गया। तो आप उस माल को वापस करेंगे, 20,000 रुपये के माल को वापस करेंगे। आपका टोटल 50,000 का माल था, आपने 30,000 का रख लिया और 20,000 का वापस कर दिया। तो आपको उसके लिए डेबिट नोट इशू करना होगा। आपको क्या करना होगा? आपको डेबिट नोट इशू करके देना पड़ेगा। आपने माल परचेज़ किया है तो आपको डेबिट नोट इशू करके देना होगा। और जिसने सेल किया है, मान लो आपको रघु एंड सन्स ने वो माल सेल किया है, तो आप उसको डेबिट नोट बना करके दोगे। तो जो सेलर है जिससे आपको माल सेल किया है वो आपको एक क्रेडिट नोट इशू करके देगा। क्या देगा? आपको एक क्रेडिट नोट इशू करके देगा। और जब वो आपको क्रेडिट नोट इशू करके देगा तो वो आपको जब टैली में आप वो क्रेडिट नोट चढ़ाओगे तो आप वो क्रेडिट नोट नहीं चढ़ाओगे, वो आप डेबिट नोट चढ़ाओगे। सेलर ने जो आपको दिया है वो क्रेडिट नोट दिया है, लेकिन जो आपको अपनी बुक्स में चढ़ाना है वो आपको डेबिट नोट चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? आपको डेबिट नोट चढ़ाना है। और अगर आपको डेबिट नोट मिला है तो आपको क्रेडिट नोट चढ़ाना है। अगर आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको क्रेडिट नोट मिला है तो आपको अपनी बुक्स में डेबिट नोट चढ़ाना है, और आपको अगर डेबिट नोट मिला है तो आपको अपनी बुक्स में क्रेडिट नोट चढ़ाना है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी एडवांस टैली शॉर्टकट की के पास। जो लोग नहीं जानते और जो जानते हैं वो बहुत कम जानते, तो आज हम आपको एडवांस टैली शॉर्टकट के बारे में बता देंगे। लेट्स गो। देखिए नेक्स्ट टैली शॉर्टकट की हमारे पास, देखिए ये नहीं हमारी टैली शॉर्टकट की हैं कुछ। देखिए अक्सर हम क्या करते हैं कि मान लो आपको लेज़र खोलना है, आपको मान लो किसी पार्टी का लेज़र खोलना है, मान लो आपको रजत ट्रेडर्स का लेज़र खोलना है। आपको पता लगाना है कि हमने कितनी उसे पेमेंट दी, उसने कितना माल हमसे परचेज़ किया। तो आप क्या करते हो? पहले डिस्प्ले पे जाते हो, फिर अकाउंट्स बुक पे जाते हो, फिर लेज़र पे जाते हो। लेकिन इसकी सबसे आसान शॉर्टकट होती है DAL। अगर आप DAL प्रेस कर देते हो तो आपका काम, मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है। अक्सर हम क्या करते हैं? पहले डिस्प्ले पे जाते हैं, फिर अकाउंट्स बुक पे जाते हैं, फिर लेज़र पे जाते हैं। तो उसमें क्या है, हमारा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप ये शॉर्टकट की प्रेस करते हो तो आपकी काफ़ी टाइम बच जाएगा। अगली शॉर्टकट की हमारी DAP का मतलब होता है डिस्प्ले अकाउंट बुक परचेज रजिस्टर। अक्सर क्या करते हैं हम? परचेज रजिस्टर खोलने के लिए पहले डिस्प्ले पे जाते हैं, फिर अकाउंट बुक पे जाते हैं, फिर परचेज रजिस्टर पे आते हैं। इसकी सबसे आसान शॉर्टकट की होती है DAP। अगर आप DAP प्रेस कर देते हो तो आपका परचेज रजिस्टर खुल जाता है। अब आपके आता है DOG। देखिए ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण शॉर्टकट की होती है। अक्सर हमें GST की रिपोर्ट देखने के लिए पहले जाना पड़ता है डिस्प्ले, फिर सिचुएटेड रिपोर्ट, फिर GST की रिपोर्ट आती है। लेकिन अगर आपको उससे भी जल्दी अगर आपको काम आसान करना है तो आप DOG की प्रेस कर दीजिए और आपकी GST रिपोर्ट खुल जाएगी। क्या प्रेस करनी है आपको? DOG यानी डॉग प्रेस कर दीजिए, आपकी शॉर्टकट खुल जाएगी। अगली शॉर्टकट की हमारी V। देखिए हम जब भी सेल का वाउचर खोलते हैं या फिर पेमेंट का वाउचर खोलते हैं तो पहले हम अकाउंटिंग वाउचर पे कर्सर से जाते हैं। पहले हम कर्सर नीचे करते हैं, फिर अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं। लेकिन इससे सबसे कमाल की शॉर्टकट की होती है V। अगर आप V प्रेस कर देते हो तो आपका अकाउंटिंग वाउचर खुल जाता है। फिर आता है हमारा पांचवी शॉर्टकट की होती है हमारी DAS। देखिए DAS, मान लीजिए आपको सेल्स रजिस्टर खोलना होता है तो आप पहले कर्सर की से डिस्प्ले पे जाओगे, फिर कर्सर की से अकाउंट्स बुक में जाओगे, फिर कर्सर की से सेल रजिस्टर में जाओगे। तो उससे हमारा क्या है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर आप DAS प्रेस कर दोगे तो आपकी काफ़ी टाइम बच जाता है। तो आप DAS प्रेस कीजिए। अगर आप नहीं प्रेस करते हो या आपको नहीं पता थी तो अब आपको पता चली गई होगी। अब आप ये शॉर्टकट की ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगला आता है हमारा B। कई बार हम बैलेंस शीट
भी देखते हैं कि हमारी जो करंट एसेट है, सन्डी डेबिटर्स कितने हैं, कैश इन हैंड कितना है, बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है, तो आप डी प्रेस करें और आपकी बैलेंस शीट खुल जाएगी। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट की। अगर आप इन शॉर्टकट का यूज़ करते हो तो आपका काम जल्दी हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।